आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो वीडियो लेक्चर है एसिड बेस साल्ट का पार्ट 5 है। पार्ट 4 इसके पहले हैं, अपलोडेड हैं चैनल पर। ये 5th पार्ट है एसिड बेस साल्ट का। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस एंड वाटर। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर। ओके, अगर एसिड और बेस की मिक्सिंग वाटर में करेंगे तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? डाइल्यूशन प्रोसेस हो जाएगी। मतलब एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो एसिड डाइल्यूट होगा, या बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो बेस डाइल्यूट होगा। ये जो नेचर होता है, ये जो मिक्सिंग एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये जो नेचर होता है, रिएक्शन का नेचर होता है, जो मिक्सिंग का नेचर होता है, वो कौन सी नेचर होती है? एक्सोथर्मिक नेचर होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट रिलीज होती है। हीट बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ये अगर हम किसी एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसी नेचर को कहते हैं एक्सोथर्मिक नेचर। किसी रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है और हीट इवॉल्व्ड हो रही है तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रही होगी बात? अब हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। मतलब एसिड की पावर क्या है या बेस की पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेस पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कोई एसिड की स्ट्रेंथ किस केस में हायर होगी और किस केस में लोअर होगी, और बेस की भी स्ट्रेंथ किस कंडीशन में हायर होगी और किस कंडीशन में लोअर होगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ कब हायर होगी। किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ आयन होने चाहिए और बेस के लिए नंबर ऑफ OH आयंस होनी चाहिए। बात समझ गए? किसी भी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड से जो आयंस बनता है, H+ आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, और बेस से जो आयन बनता है OH- आयन बनता है, मीन्स हाइड्रोक्सी आयन बनता है। तो इनके नंबर की बात करेंगे। अगर इनके नंबर ज़्यादा होंगे, इन आयंस के नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है वो हाई होगी। हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हायर द नंबर ऑफ H+ और OH- आयन, हाई विल बी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ओके, समझ में आ गया होगा? अगर H+ आयन का नंबर कम होगा तो उस पर्टिकुलर एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। अगर इसी तरह से हाइड्रोक्सी आयन बेस के लिए होता है, उसका नंबर कम होगा OH- आयंस का, तो इस केस में जो बेस की स्ट्रेंथ होगी वो बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी? लो होगी। इसी तरीके से हम एक जनरलाइज फार्मूला तैयार किए हैं। ये फार्मूले में क्या है कि यदि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन। अगर एसिड का स्ट्रेंथ किस केस में ज़्यादा होगा? जब नंबर ऑफ H+ आयन ज़्यादा होंगे। एसिड का स्ट्रेंथ कम कब होगा? जब नंबर ऑफ H+ कम होंगे। इसी तरीके से बेस का स्ट्रेंथ कब कम होगा? जब OH- आयन का हाइड्रोक्सी आयन
इसी तरीके से बेस के लिए बेस का स्ट्रेंथ कब कम होगा, बेस का स्ट्रेंथ कब कम होगा जब OH माइनस आयन दैट इज हाइड्रोक्सी का नंबर कम होगा। इसी तरीके से एक जनरलाइज फार्मूला है ये, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये जनरलाइज फार्मूला है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आर बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H+ आयन और हाइड्रोक्सी आयन। H+ आयन किसके लिए, एसिड के लिए। हाइड्रोक्सी आयन किसके लिए, बेस के लिए। हाइड्रोक्सी आयन का नंबर ज़्यादा होगा तो बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हाइड्रोक्सी आयन का नंबर कम होगा तो बेस की स्ट्रेंथ कम होगी। H+ आयन का नंबर ज़्यादा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, H+ आयन का नंबर कम होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी। फॉर द फाइंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस वी कैन यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर कॉल्ड pH स्केल। अगर हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करें कि किसी भी एसिड का या बेस का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हम कहते हैं pH स्केल। pH स्केल, pH क्या होता है, पोटेंज जर्मन में जिसका मीन्स होता है वो पावर होता है। pH मीन्स पावर इन जनरल, तो हम कह सकते हैं pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज मीन्स पावर इन जर्मन। ओके। pH पेपर क्या होता है, पेपर विच इज यूज फॉर मेजरिंग pH। pH पेपर क्या होता है कि वह पेपर जो pH की मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है उसे pH पेपर कहते हैं। वह पेपर जो pH की मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है pH पेपर कहते हैं। ये जो pH का मेजरिंग करते हैं 0 से लेके 40 नंबर के बीच में करते हैं, 0 से लेके 40 नंबर के बीच में करते हैं। 0 से लेके 40 नंबर तक के ये जब हम स्केल तैयार करते हैं तो इस स्केल को कहते हैं pH स्केल। इस pH स्केल को कैसे समझेंगे, हम 0 से इधर बढ़ेंगे 6 तक आएंगे, 7 से कम रहेगा 6 तक, 0 से 6 तक अगर किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी मटेरियल का pH आता है, pH 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, तो वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब 0 से 6 तक का pH वैल्यू अगर आती है तो कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा हो कि 8 से लेके 14 तक का pH वैल्यू आई हो, कोई भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू अगर 8 से लेके 14 के बीच में आए तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। यदि आ जाए पर्टिकुलर 7 आ जाए, क्या आ जाए 7, तो 7 का जो नेचर होता है, अगर pH वैल्यू 7 आ गई किसी मटेरियल की तो उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ना ही वो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। न्यूट्रल किसका होता है, प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर, फिल्टर्ड वाटर, प्योर वाटर होगा तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा न्यूट्रल, मतलब उसका pH क्या होगा, 7 होगा। ओके। यदि हम ऐसी बात करें कि अगर 0 से लेके इधर बढ़ें, हम 0 से लेके राइट साइड में हम जाएं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, और बढ़ते चले जाएं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे, pH स्केल के लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करने पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। दूसरे टर्म में समझें, अगर हम राइट से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की ओर मतलब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 इस तरीके से राइट
तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। बात फिर से समझिएगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे पीएच स्केल से लेफ़्ट टू राइट जाने से बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा एंड एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर मैं कहूँ कि किसी का पीएच 0 है और किसी का पीएच 1 है, सपोज करिए कोई सोल्यूशन उसका पीएच 1 है और कोई सोल्यूशन है जिसका पीएच कोई सोल्यूशन है जिसका पीएच 3 है। अगर हम आपसे पूछूं कि इसमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हमें पता है कि पीएच 1 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ, पीएच जिसका 1 होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी। ओके, जितनी कम पीएच की वैल्यू होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी पीएच की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतने कम होगी और बेसिक स्ट्रेंथ उतने ज़्यादा होगी। मतलब समझिएगा कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसका मतलब वो उतना ही कम बेसिक है। मतलब एसिडिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। एसिडिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। एसिडिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। अब हम जल्दी से समझ जाएं स्ट्रांग एसिड कब होगा। स्ट्रांग एसिड के केस में हमको पता है कि वो H+ आयन ज़्यादा देगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा तो स्ट्रांग एसिड होगा। कौन से स्ट्रांग एसिड हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3। इन स्ट्रांग एसिड जो होते हैं इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। और वीक एसिड कब होगा? आपको पता है कि लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन। लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करने वाला हाइड्रोजन आयन को कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा? CH3COOH, H2CO3। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इस वीक एसिड को किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। ये कहाँ से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड फूड मटेरियल्स, प्लांट, एनिमल से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल से फॉसिल से मिलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रांग बेस किस केस में होगा? ज़्यादा अमाउंट में OH आयन्स प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन ज़्यादा होगा, प्रोड्यूस करेगा, तो स्ट्रांग बेस होगा। कौन कौन से स्ट्रांग बेस हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस में आते हैं। वीक बेस कब होगा? वीक बेस लेस अमाउंट में हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल है, वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी H4OH। इस तरीके से हम लोग समझ गए कि कौन वीक एसिड होगा, कब स्ट्रांग एसिड होगा, कब स्ट्रांग बेस होगा, कब वीक बेस होगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पहला इम्पोर्टेंस है कि पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन केस ऑफ इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन लार्ज अमाउंट। इंडाइजेशन के केस में स्टमक लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारे स्टमक में पेन होने लगेगी, इरिटेशन होने लग जाएगा। तो ऐसी केस में हम लोग एंटा एसिड यूज करते हैं, जिसका बेसिक नेचर होता है। उसको हम जब बॉडी के अंदर लेंगे तो एसिड हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है, हम बेसिक नेचर का कंपाउंड लेंगे तो बेस और एसिड मिल करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे हमें रिलीफ मिलेगी। अगला जो इम्पोर्टेंस है, पीएच रेन वाटर इज लेस दैन 5.6। इम्पोर्टेंट देखिएगा यहाँ पे, अगर किसी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो वह रेन वाटर का नेचर क्या होगा? एसिड रेन होगा। वह क्या होगा? एसिड रेन होगा। एसिड रेन क्या करेगा? आपको पता है, रिवर्स में आएंगे। रिवर्स में आएंगे तो वाटर का जो वो नेचर हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाएगा। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
तो इस तरीके से उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर 5.6 से कम का पीएच वैल्यू होगी रेन वाटर की, तो रेन वाटर क्या नाम दे देंगे हम लोग, एसिड रेन दे देंगे। ओके। नेक्स्ट है प्लांट रेगुलेट्स, प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट का ग्रोथ होने के लिए किसी स्पेसिफिक रेंज का उसको पीएच होना चाहिए, चाहे वो वाटर के केस में हो चाहे सॉइल के केस में हो। सॉइल जहाँ वो प्लांट लगा रहे हैं हम लोग चेक भी करते हैं कि सॉइल का पीएच वैल्यू क्या है। हर अलग अलग प्लांट के लिए पीएच रेंज अलग अलग होती है, अलग अलग प्लांट के लिए। इसलिए कोई भी प्लांट का वहाँ पे अगर हमको प्लांटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि सॉइल का पीएच वैल्यू क्या है, वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो प्लांट के लिए भी पीएच वैल्यू एवरीडे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूथ लीकेज। टीथ जो होती हैं उनका क्षरण होता है, टूटने लगते हैं। किस केस में टूटने लगते हैं, जैसे हम लोग मीठा खाते हैं तो कुछ मटेरियल हमारे माउथ में रह जाते हैं, फूड के मटेरियल्स माउथ में रह जाते हैं और बैक्टीरिया अटैक करते हैं। बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेंगे हमारे माउथ में, और बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो माउथ की एसिडिक कैरेक्टर, माउथ का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। माउथ ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उस केस में हमारे दांत का जो लेयर्स है दांतों को बहुत नुकसान होने लग जाएगा, जिससे हमारे दांत टूटने लग जाएंगे। इस केस में हमको इसके बचने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बचने के लिए सबसे पहले करेंगे, इसको बचने के लिए क्या किया जा सकता है। जो हम पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो बेसिक नेचर का होता है और हम इसको यूज करते हैं तो जो बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया की वजह से एसिड बढ़ गया है, वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे माउथ का पीएच मेंटेन रहता है। आज इतना ही। अब अगले टॉपिक में हम लोग साल्ट कवर करेंगे, पूरा साल्ट, एक शॉर्ट वीडियो में पूरा साल्ट बनेगा। अब अगला टॉपिक होगा साल्ट। एसिड कंप्लीट हो गया, बेस कंप्लीट हो गया, अब अगला टॉपिक होगा साल्ट। इस वीडियो को अच्छे से लर्न करें, अच्छे से इसका नोट्स भी बनाएं, नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ें। ये जब वीडियो देखने से पहले, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास पेन और एक रफ कॉपी होनी चाहिए, और वीडियो को सबसे पहले एक बार देख लीजिए पूरा, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करिए, रफ कॉपी में नोट करिए, देखते हुए नोट करते हुए, देखते हुए नोट करते हुए चले जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तरीका ये है, यह वीडियो आपको पूरी तरीके से कब समझ में आएगी, पहले एक पूरा वीडियो जनरल देख लीजिए कंप्लीट, उसके बाद आप काम करिए, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करिए, रफ कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करते हुए वीडियो देखते जाइए, नोट करते चले जाइए। नोट करते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा कि पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके पास नोट्स भी बन जाएगी, या फिर से उसका नोट्स बना लीजिए। इस तरीके से आपका तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इसे ही पढ़ना है, इससे ये लर्निंग में ऐसे ही पढ़ना है, इस बात को देखना। और हमारे इस जो आप लोगों के लिए चैनल बनाया हूँ उसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप लोग बराबर अपडेट रहें, केमिस्ट्री में हमेशा अपडेट रहें। नई नई वीडियो डेली लेके आया करूँगा, क्वेश्चन पेपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब लेके आया करूँगा, आप लोग देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।